हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रवण लेक्चर। माई सेल्फ श्रवण गोस्वामी। आप लोगों का अगस्त मंथ आ चुका है, ठीक है। अब आप लोगों का अगस्त मंथ आ चुका है, मतलब अब आप लोगों का अगस्त मंथ आ चुका है। और यहां से अगर आप लोगों ने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से नहीं किया ना, तो आप लोग फेल भी हो जाओगे। इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक टॉपर बेस्ट टाइम टेबल लाया हूं, एक टॉपर बेस्ट टाइम टेबल। अगर आप इस टाइम टेबल से पढ़ाई करोगे तो बोर्ड एग्जाम में आप लोग 95% लाओगे। मतलब टॉपर, ये टॉपर बेस्ट टाइम टेबल है, ठीक है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट का इंटरव्यू देखा है, बहुत सारे टॉपर्स का इंटरव्यू देखकर एक बेस्ट टाइम टेबल क्लास 10th के लिए बनाया है। ये है आप लोगों का क्लास 10 टॉपर्स, जो क्लास 10 के टॉपर्स हैं उनका टाइम टेबल, ठीक है। आपको टॉपर बनना है, ज्यादा बड़ा टाइम टेबल नहीं रहेगा, बस 5 घंटे 5 आवर्स आपको स्टडी करना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। और ये आप लोगों का एक बेस्ट टाइम टेबल है अगर आप 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हो और बोर्ड एग्जाम में कुछ अच्छा करना है, अच्छे मार्क्स लाना है, तो ये बेस्ट है। क्योंकि ऐसे पढ़ो तो आपका 95% आएंगे। ऐसे अगर आपने स्टडी करना शुरू कर दिया ना, तो बोर्ड एग्जाम का जो पावर है, जो ह्यूमैनिटी है, वो आपके अंडर में रहेगा और आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर जरूर बनोगे। तो ये टाइम टेबल आप लोग जरूर देखना। इससे पहले जो एजुकेशन है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल, जो एजुकेशन है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन्स व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जिसका यूज करके, उपयोग करके आप पूरे वर्ल्ड को, पूरे संसार को बदल सकते हो। एजुकेशन के अंदर इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, ठीक है। ये किसने कहा था? नेल्सन मंडेला ने, ठीक है। जो क्लास 10th का 2nd नंबर चैप्टर है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, नेल्सन मंडेला। तो उन्होंने कहा था कि एजुकेशन जो है, शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसका उपयोग करके आप पूरे वर्ल्ड को, पूरे संसार को चेंज कर सकते हो। ये छोटी सी लाइन आपको बहुत ज्यादा सिखाएगी। तो ये छोटी सी लाइन आप लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा, ठीक है। तो याद रखना। अब सबसे पहले देखो, स्टूडेंट जो होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम का पेपर देने वाले होते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। माइंड हमेशा चलता रहता है, क्या बोर्ड एग्जाम का पेपर हार्ड आएगा, कैसा आएगा, कैसे देंगे बोर्ड एग्जाम, कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो, अब आपका अगस्त आ चुका है, अब आपको सेल्फ स्टडी भी करना है, साथ में आप लोगों को स्कूल भी जाना है, ठीक है। साथ में आपको अभी कुछ दिन स्कूल भी जाना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल भी जाना जरूरी है। प्रैक्टिकल नंबर मिलेगा, प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा ना, तो स्कूल भी जाना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे कोचिंग भी जाते हैं, तो सब कुछ, चाहे आप स्कूल जाओ, कोचिंग जाओ, या फिर आप कुछ भी करो, उन सबको छोड़कर मैंने आप लोगों को एक बेस्ट टाइम टेबल बताऊंगा। आप उस टाइम टेबल से पढ़ाई करो। अगस्त से आप 1 अगस्त से आप पढ़ाई करना शुरू कर दो उस टाइम टेबल से, आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स लाओगे। तो सबसे पहले देखो, हमारा एक है सेल्फ स्टडी। देखो, सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो टॉपर्स होते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनते हैं, उनका कहना है कि सेल्फ स्टडी पे ज्यादा डिपेंड रहो, ज्यादा इधर उधर। देखो, ध्यान से समझना, अगर आपने 3 कोचिंग लगा लिया, ठीक है, अब एक कोचिंग में आने और जाने में अगर 30 मिनट लगता है, तो 1 घंटा निकल गया आपका किसमें? आने जाने में, एक कोचिंग का। और ऐसे अगर आप 3 कोचिंग जाओगे, 3 घंटे निकल जाएंगे और आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। और अगर आपने सेल्फ स्टडी किया, सेल्फ स्टडी, ठीक है, सेल्फ स्टडी आपने कर लिया, तो सेल्फ स्टडी में क्या होता है कि आपके वो 3 घंटे जो आने जाने में निकल गए ना, वो बच गए, उसको आपने अपने स्टडी में ले लिया। साथ में खुद से पढ़ोगे ना, तो वो चीज ज्यादा याद रहेगा और उस चीज में आपको ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा। तो सेल्फ स्टडी का भी मैं आप लोगों को टाइम टेबल बताऊंगा। एक सेल्फ स्टडी, आपको सेल्फ स्टडी कैसे करना है, एक बेस्ट टाइम, हिंदी कब पढ़ना है, इंग्लिश कब पढ़ना है, मैथ कब पढ़ना है, साइंस कब पढ़ना है, सोशल साइंस कब पढ़ना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सेकंड, आपको रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन का कौन सा टाइम बेस्ट होता है, कब रिवीजन करें, कैसे रिवीजन करें, हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन कैसे करें, वो भी बताऊंगा। अब आजकल के स्टूडेंट क्या है, सोचते हैं ऑफलाइन से पढ़ें या ऑनलाइन से। तो मैं आपको बता देता हूं, ऑनलाइन बेस्ट है, ऑफलाइन बेस्ट है, दोनों अपने आप में बेस्ट हैं। और दोनों का टाइम आपको मैं बताऊंगा कैसे मैनेजमेंट करना है। आप ऑफलाइन का टाइम कैसे मैनेजमेंट करोगे, आप स्कूल जाते हो, कोचिंग जाते हो, तो कैसे मैनेजमेंट करोगे, आप ऑनलाइन का कैसे मैनेजमेंट करोगे, वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो, ऑनलाइन में आप जैसे मैथ पढ़ते हो, तो मैथ आप 10, 15, 20 टीचर से अलग अलग पढ़ सकते हो, आपको जिससे समझ में आए। ऑफलाइन में क्या होता है, आपके वही एक टीचर रहेंगे, समझ में आए या ना आए, आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ऑनलाइन में आप टीचर को चेंज कर सकते हो, ठीक है। मान लो अगर वो टीचर नहीं पसंद है, तो आप दूसरे टीचर से पढ़ लो,
ठीक है। अगर हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आता तो आप दूसरे टीचर से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये ऑनलाइन में सिस्टम होता है। तो ऑनलाइन, ऑफलाइन, सेल्फ स्टडी, रिवीजन, इन सब का हम लोग मैटर समझेंगे, इन सब का एक टाइम टेबल समझेंगे, एक बेस्ट टाइम टेबल जो क्लास 10 का सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं जो क्लास 10 का सबसे बेस्ट टाइम टेबल। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट टाइम टेबल। एक टॉपर टाइम टेबल, एक टॉपर जैसे पढ़ाई करता है वो टाइम टेबल देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना। देखो ये क्लास 10 का एक बेस्ट टाइम टेबल है, जो टॉपर्स इस टाइम टेबल से पढ़ाई करके बहुत अच्छा मार्क्स लाते हैं। देखो पढ़ाई आपको 5 ही घंटे करने हैं, और वो भी सब्जेक्ट्स का। अलग से आप पढ़ाई करते हो तो रिवीजन कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और बहुत सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बेस्ट टाइम टेबल बताता हूं। सबसे पहले आपको सुबह देखो 4 बजे या 4:30 बजे या 4:30 पर आपको उठना है, ठीक है, सुबह। देखो आपका भी पढ़ाई का टाइम है, तो मैं बता देता हूं, आप 5 बजे से थोड़ा सा 20 मिनट पहले उठ जाओ, क्योंकि 5 बजे आपको क्या करना है, पढ़ाई करना शुरू कर देना है सुबह में, ठीक है। 20 मिनट पहले उठ जाओगे तो आप क्या हो जाओगे, एकदम तैयार हो जाओगे, फ्रेश हो जाओगे, एंड पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओगे। फर्स्ट मैटर, आपको एक कुर्सी लेना है और एक मेज लेना है, उस पर पढ़ाई करना है। बिस्तर पर पढ़ाई नहीं करना कि आप बिस्तर से उठे, उसी में आप कॉपी ले लिए, पेन ले लिए, पढ़ना शुरू कर दिया, तो उसमें आपका 50% नींद रहेगा, आलस रहेगा, और 85% पढ़ने में मन लगेगा। तो पहले अपना फ्रेश हो जाओ, अच्छे से फेस वाश करके अच्छे से बैठ जाओ, और फिर आप अच्छे से पढ़ना शुरू करो, ठीक है। कितने बजे? सबसे पहले आपको साइंस को देना है, जो थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट है। और एक बात और ध्यान रखना, जो हार्ड सब्जेक्ट है उनको थोड़ा ज़्यादा समय दो। जैसे आपका साइंस है, इंग्लिश है, मैथ है, ये थोड़े से हार्ड सब्जेक्ट हैं, थोड़े से हार्ड हैं, तो इनको थोड़ा सा ज़्यादा समय दो, ताकि आप और अच्छा कर पाओ बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो मैं आपको टाइम टेबल बताता हूँ। सबसे पहले आपको इंग्लिश पढ़ना है सुबह, आपको साइंस पढ़ना है, साइंस, ठीक है। सुबह आपको उठना है, ठीक है, फ्रेश व्रेश होके तैयार होके बैठना है, और 5 बजे से 6 यानी कि 5 o'clock से 6 o'clock तक AM तक आपको क्या करना है, साइंस पढ़ना है। 1 घंटे आपको साइंस पढ़ने, अच्छे से पढ़ना है, एकदम फ्रेश होकर, मस्त, माइंड को एकदम अच्छा रखो, साफ सुथरा, ठीक है। तो 5 o'clock से आपको 6 o'clock तक, यानी कि 1 आवर अगर आपने साइंस पढ़ लिया तो एक चैप्टर का आप अच्छे से खात्मा कर सकते हो, ठीक है। एंड फिर आप लोगों को 15 मिनट रेस्ट करना है, ठीक है। देखो 15 मिनट आपको रेस्ट करना है। 15 मिनट रेस्ट करने का मतलब है ये नहीं कि आप रील्स देखने लगो, व्हाट्सएप पे चैटिंग करने लगो, ये सब नहीं। थोड़ा अपने आप को और अच्छे से, थोड़ा चाय वगैरह पियो, एंड थोड़ा खाओ पियो, ठीक है, फल वगैरह, फ्रूट्स वगैरह। फिर आपको बैठना है देखो 6:15 से, ठीक है। क्या पढ़ना? इंग्लिश। फिर आपको इसके बाद थोड़ा सा इंग्लिश का सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं आपको बेस्ट टाइम टेबल बता रहा हूँ। सुबह आपको ये 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, क्योंकि ये थोड़े से हार्ड हैं और आपको याद भी होता चला जाएगा, ठीक है। तो 6:15 से 7:15 तक, यानी कि 1 घंटे आपको इंग्लिश का देना है, यानी कि 1 घंटे आपको सुबह साइंस पढ़ना है, फिर 1 घंटे साइंस के बाद इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, 2 घंटे आप सुबह पढ़ लिए अच्छे से, फिर आप अच्छे से तैयार होकर स्कूल जाओ, इंजॉय करो, ठीक है। अच्छे से स्कूल में भी कोशिश करो कि अच्छे से पढ़ाई करो, रिविजन करो, ठीक है। फिर अब आपको शाम को आना है मैथ के लिए। शाम को आपको मैथ लेना है सबसे पहले, ठीक है। मैथ इसलिए लेना है कि जैसे ही आप मैथ लोगे, मैथ को आप थोड़ा नीचे भी कर सकते हो, हिंदी से पहले आप मैथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपको अपने तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। मैथ लेना है, और मैथ को आपको शाम को 6 बजे से 7 बजे तक पढ़ना है। शाम को आपको कितने बजे से? 6 बजे से 7 बजे तक आपको मैथ पढ़ना है, ठीक है। 6 बजे से 7 बजे तक शाम को, रात को बता रहा हूँ, ठीक है। जब आप स्कूल से आओगे 3 या 4 बजे, फिर आप अच्छे से थोड़ा सा टहलना, घूमना, थोड़ा सा जो बाहर का गेम है वो खेलना, और हाँ, दोस्त ऐसा बनाना जो आपके लिए यूजफुल हो, ठीक है। गंदे दोस्त मत बनाना, दोस्त बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अब आपको मैथ पढ़ना है, फिर आपको रात को हिंदी पढ़ना है, क्योंकि हिंदी को थोड़ा सा आलस भी रहेगा तो पढ़ लोगे, ठीक है। तो रात को आपको 7:15 से 8:15 तक हिंदी पढ़ना है, 15 मिनट का रेस्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। 7 बजे तक आपको मैथ पढ़ना है, फिर 15 मिनट रेस्ट करना है, फिर 7:15 से एंड 8:15 तक आपको क्या पढ़ना है? हिंदी पढ़ना है। फिर रात को बिल्कुल आपको SST लेना है थोड़ा सा, और देखो यहाँ भी 15 मिनट रेस्ट है, तो 8:30 बजे से 9:30 बजे तक, यानी कि आपको 8:30 से 9:30 तक आपको बढ़िया से पढ़ना है SST। अब आपको 10 बजे तक कम से कम रात को पढ़ना ही है, 10 बजे तक 30 मिनट आपका, जैसे बहुत सारे बच्चे आर्ट लिए हैं
तो आर्ट पर थोड़ा सा फोकस कर लेना, बहुत सारे बच्चे संस्कृत लिए हैं तो थोड़ा सा संस्कृत पर फोकस कर लेना। ऐसे आपके सारे सब्जेक्ट का जो है ना वो आपका टाइम फिक्स हो जाएगा और आप सारे सब्जेक्ट की एक दिन में पढ़ाई कर लोगे। ज़्यादा बड़ा मैंने नहीं बताया है टाइम टेबल कि आप लोगों को बोझ लगे, भार लगे। बहुत अच्छा टाइम टेबल बताया है। अगर आप इन टाइम टेबल से पढ़ाई करोगे तो मैं 100% कह सकता हूँ आप 95% लाओगे, टॉपर जरूर बनोगे। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही था। ये हमारा बेस्ट टाइम टेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब इसमें पढ़ सकते हो। आधा घंटा आप ऑफलाइन पढ़ो, आधा घंटा ऑनलाइन पढ़ो, मतलब आधा घंटा आप मोबाइल को खोल कर पढ़ो, फिर उसका नोट्स बनाओ, लिखो, पढ़ो, एंजॉय करो, वो आपका ऑफलाइन हो जाता है। ठीक है, रिवीजन भी करो, सेल्फ स्टडी भी करो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये याद रखना, ठीक है, जो हमारा शिक्षा है एक ऐसा हथियार है जो आप पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकते हो उसका उपयोग करके, तो ये ध्यान रखना। तो ये हमारा है क्लास 10th का एक बेस्ट टाइम टेबल, एक टॉपर टाइम टेबल। अगर टॉपर की तरह पढ़ना है, टॉपर बनना है तो टॉपर की तरह पढ़ना होगा। तो ये हमारा 1 अगस्त से आप ये टाइम टेबल अप्लाई करो, बोर्ड एग्जाम में 95% जरूर आएगा। तो चलो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।